बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 बरआज़म जो हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। तो 7 बरआज़म में सबको पता है, उसका आज हमने 5 या 7 मिनट में हर बरआज़म की उसका साइज़ 1 से लेकर 7 तक, किसका साइज़ बड़ा है किसका छोटा है, कितने परसेंट उसमें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पॉपुलेशन है, और हर कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज़ हैं। तो उस पे हम थोड़े वक्त में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जी, द वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स आर लिस्टेड बाय साइज बिलो फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से लेकर छोटे छोटे तक, यानी एशिया सबसे बड़ा है और एंड पे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। मैं 1 मिनट पॉइंटर ऑन कर लूँ, 1 मिनट। एशिया यानी सबसे बड़ा है जी, ये एशिया है, एशिया। द वाइडली रिकॉग्नाइज, जितने 7 बरआज़म हैं, सबसे पहले आप 7 बरआज़म के नाम जो हैं वो याद कर लें। पहले का नाम है एशिया, फिर बरआज़म एशिया जिसको कहते हैं, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्कटिका, फिर यूरोप एंड द लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है स्लाइड पे, इस पे जो पहले नंबर पे है वो सबसे बड़ा है, और उससे ऑनवर्ड नीचे जाते जाएंगे तो छोटे हो जाएंगे, उनके जो साइज हैं वो छोटे होंगे। जैसे एशिया सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, फिर इसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्कटिका, फिर यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब बारी बारी इनके जो थोड़ी जो है बेसिक जो डिटेल है उस पर गौर करते हैं। एशिया इंक्लूड्स 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कंट्रीज वेरी करते हैं वैसे, क्योंकि कोई किसी ने भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंट्रीज आज तक नहीं माने। हम जो कंट्रीज मानते हैं वो यूएन के हिसाब से 193, 194, कुछ कंट्रीज आज़ाद हैं, कुछ का यूएन ने रिकॉग्निशन नहीं दी, तो ये नंबर वेरी करता है। हमारे ख्याल से 193 ऑलमोस्ट जो है यूएन से जो रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज हैं वो 193 है। तो इस लिहाज से ये जो नंबर होता है ना, ये 1 या 2 में +1 या -1 में वेरी कर जाता है। अच्छा, एशिया इंक्लूड्स 50 कंट्रीज, 50 मुल्क हैं इसमें, एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ लिव हेयर, यानी पूरी जमीन की 60% आबादी रहती एशिया में है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। 50 कंट्रीज हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड है, सबसे ज्यादा आबादी है इस कॉन्टिनेंट की, और दुनिया की जो जमीन की 60% जो आबादी है वो बरआज़म एशिया में समाई हुई है। ठीक हो गया, इसके बारे में ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अफ्रीका के पास 54 कंट्रीज है। हालांकि देख लें, एशिया बड़ा है, उसके पास 50 कंट्रीज है, अफ्रीका छोटा है एशिया से, लेकिन उसके पास कंट्रीज ज्यादा है। इसकी रीजन ये है कि कुछ कंट्रीज छोटे छोटे हैं ना। अफ्रीका एशिया के पास अगर एशिया अगर बड़ा है तो इसमें चाइना, इंडिया और रशिया, ये बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, लेकिन अफ्रीका के पास वो मुल्क छोटे छोटे होके ना नंबर ऑफ कंट्रीज ज्यादा हो गए हैं, यानी कंट्री इस तरह होता है। अफ्रीका कंप्राइजेज 54 कंट्रीज। इट इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट, बहुत गर्म बरआज़म है, एंड होम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा, जो सहारा डेजर्ट है वो यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद ऑक्यूपाइंग द 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अफ्रीका, यानी बरआज़म अफ्रीका का जो 25% हिस्सा है, 100 में से 25%, जो 25 हिस्से हैं अफ्रीका के, वो इस सहरा ने वो ले लिए हैं। यानी जो डेजर्ट सहारा है उसके पास है 25% एरिया। अफ्रीका का 25% जो एरिया है वो सहारा डेजर्ट है, देख लें आप, हिसाब लगा लें। अच्छा, इसके बाद आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, जो नॉर्थ अमेरिका है इसके पास 23 कंट्रीज हैं, यानी जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, और इसको लीड भी यूएसए कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका इंक्लूड्स 23 कंट्रीज लेड बाय द यूएसए, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, एज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब साउथ अमेरिका कंप्राइजेज 12 कंट्रीज। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये अलग अलग बरआज़म है। ये साउथ अमेरिका, इट कंप्राइजेज 12 कंट्रीज। हियर इज लोकेटेड द लार्जेस्ट फॉरेस्ट, द अमेज़न फॉरेस्ट।
हाँ जी, जो अमेजोन फॉरेस्ट है, अमेजोन, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, विच कवर्स 30% ऑफ द साउथ अमेरिका टोटल एरिया, यानी साउथ अमेरिका का जो टोटल एरिया है उसका 30% भी एक इस जंगल ने, अमेजोन, अमेजोन बहुत मशहूर लफ्ज है, इसने घेरा हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो मेन कंट्री है वो यूएसए आता है, कनाडा आता है, मेक्सिको। जब हम कंट्रीज पढ़ेंगे हर बरियाज़म की तो फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ें करेंगे। और साउथ अमेरिका में जो मेन कंट्रीज हैं वो ब्राज़ील आ गया, पेरू हो गया, चिली हो गया, इसके बाद अर्जेंटीना वगैरह हो गए, ये कंट्रीज हैं। अच्छा, एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे हॉटेस्ट अफ्रीका हो गया, और सबसे सर्द जो कॉन्टिनेंट है वो है एंटार्क्टिका, कंप्लीटली कवर्ड विद आइस। ठीक है, सारा ये बर्फानी एरिया है, यहाँ पे कोई बना नहीं रहता, देर आर नो परमानेंट इनहेबिटेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती, कोई परमानेंट आबादियाँ नहीं है। हाँ, वो लोग जो रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो जहाँ पे जाते हैं और जहाँ पे जाके रिसर्च वगैरह अपना काम करते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे वो ओजोन लेयर है, ये वो सारी चीज़ें। एक्सेप्ट ऑफ साइंटिस्ट मेंटेनिंग रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका, यानी यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, माइनस में टेम्परेचर होता है, बहुत ठंडा इलाका है, यहाँ पे आबादी रहती नहीं। हालांकि इसका साइज अगर देखें तो चौथे नंबर पे जाता है, नहीं 5वें नंबर पे, सॉरी। तो ये अंटार्कटिका हो गया सबसे कोल्ड, नो परमानेंट इनहेबिटेंट्स, कोई आबादी नहीं है, सिर्फ साइंसदान और कुछ रिसर्च वर्कर्स जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अपना काम करते हैं, वो भी उनको स्पेशलाइज्ड आप इक्विपमेंट देंगे, कुछ रहने के लिए कुछ उनके पास स्पेशल चीज़ें होंगी, तो वो फिर सर्वाइव करेंगे वहाँ पे, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। अच्छा, यूरोप comprises 51 countries. It is the most developed economically continent with the European Union as the biggest economic and political union in the world. ठीक है, यूरोपियन यूनियन ये एक कुछ कंट्रीज हैं 19 ऑलमोस्ट, तो उनमें उनकी अपनी एक यूनियन है जिनकी एक इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल यूनियन अपनी बनी हुई है। तो ये मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है यूरोप। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड्स 14 कंट्रीज, 14 मुल्क ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। इट इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट आफ्टर एंटार्क्टिका। ठीक है, सबसे कम जो पॉपुलेटेड है वो ऑस्ट्रेलिया है एंटार्क्टिका के बाद। जो बहुत कम है वो तो एंटार्क्टिका में तो आबादी है ही नहीं है ना, तो ऑस्ट्रेलिया इसका दूसरा नंबर है। ओनली 0.2% ऑफ द टोटल अर्थ पॉपुलेशन लिव्स हियर, सिर्फ 0.1% भी नहीं रहती, सिर्फ 0.2, पूरी ज़मीन का 0.2% जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। ठीक है, इनके आप साइज दोबारा रिवाइज कर लें। एशिया सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद आ जाता है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, फिर यूरोप एंड फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 50 कंट्रीज एशिया के हैं, 54 अफ्रीका के हैं, 23 नॉर्थ अमेरिका, 12 साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका के है ही नहीं है। यूरोपियन के यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी 51 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास 14 कंट्रीज़ हैं। लीस्ट पॉपुलेटेड है, दूसरे नंबर पे है एंटार्क्टिका के, ओनली 0.2% ऑफ द टोटल अर्थ पॉपुलेशन लिव हेयर। तो ये 7 बरियाज़म हैं, इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो इसमें अगर आप इसका जरा निमोनिक वगैरह लगाएं, कोई निशानी कर लगाएं, साइज़ अगर आपको याद नहीं हो रहा, तो ए पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे भी ए आता है, फिर इसके बाद आ जाता है एन एंड एस, यानी एक ट्रिक बना लेते हैं याद करने का, सबसे बड़ा को सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक। ए आ जाता है, एन एस, फिर इसके बाद आ जाता है ए ई ए, यानी इसका क्या सकते हैं, आ नस। ठीक है, कोई बंदे हैं, 2 बंदे हैं, उन्होंने चोरी की है, तो बंदा मालिक आ गया सामने, तो उसने अपने साथी को कहा कि किसने देख लिया भाई साहब, तो हूँ नसीए, यानी आ नस ए ई है, यानी ए बंदा है जिन्हें सानू तक रहा है, यानी इसकी एक निशानी है ना, ये एक ट्रिक है, इट इज़ जस्ट ए ट्रिक। ठीक है, फिर देख लें इसको बाद, यानी कि 2 बंदे थे, वो चोरी करने गए। ठीक है, तो उनके मालिक ने उनको देख लिया, उनको विटनेस कर लिया, तो उसका अब जो एक मैं था, एक मेरा साथी था, ठीक है, तो मैंने उसको देख लिया जिसका सामान हम चोरी कर रहे थे, तो मैंने अपने साथी को कहा कि भाई साहब आप चोरी कर रहे हैं और बंदा देख रहा है आपको, उसने दूर से देख लिया, तो फिर मैं उसको यही कहूँगा ना, आ नस, ये नसी है यानी भाग जाएं, नस नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ए ही है, यानी कोई और बंदा नहीं हमें देख रहा, वही मालिक है
जिसका हम सामान चोरी कर रहे हैं वो हमें देख रहा है। ए ई यानी ये एक ट्रिक है, कुछ एट लीस्ट ये काम करेगा इंशाल्लाह। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। आ नस ए ही है। अच्छा ये हो गया, ये इसका मैप है, देख लें। ये एशिया सबसे बड़ा, ये एशिया हो गया सबसे बड़ा। फिर इसके बाद दूसरा नंबर है अफ्रीका, देखिए मुझे भी याद हो गया, एशिया अफ्रीका। फिर इसके बाद आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये यहाँ पे आता है कहीं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह ये हैं। अच्छा ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर इसके बाद आ जाता है एंटार्क्टिका, ये बर्फ़ है सारी, ठीक है। फिर यूरोप और फिर एंड पे ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 ओशियंस हैं हमारे। ये पैसिफिक ओशन है, ये बाद में इंशाल्लाह ओशन पे वीडियो बनाएंगे। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा होता है। फिर इंडियन ओशन आता है हमारे साथ, ये इंडियन बहरे हिंद जिसको कहते हैं, ये इंडियन ओशन है। ये आर्कटिक ओशन है, ठीक है, ये भी आर्कटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये हमारे आज ये कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट हो गए। आ नस ए। अच्छा ये एंड हो गया जी। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस पर हम हर कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं विद ट्रिक इंशाल्लाह करेंगे। हर कॉन्टिनेंट के कंट्रीज विद ट्रिक, क्योंकि एक इंसान का माइंड वो इमेज पे बिलीव करता है, तो फिर इंशाल्लाह जो ट्रिक है ना वो इंशाल्लाह काम करेगी। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात होगी।